हेलो, गुड मॉर्निंग टू सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम जितना हमने कल पढ़ लिया था उससे आगे पढ़ेंगे भी। लास्ट में 7-8 सेकंड की कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो उसको फिर दोबारा से चेक कर लेते हैं हम। यहाँ तक दोबारा देखते हैं। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स। राजाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी प्रजा के लिए चिंता करें, उनकी परवाह करें, उनके लिए ऐसे कार्य करें ताकि वे उनकी बढ़ाई करें। तो सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर प्रजा है। एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट, और उनके लिए यानी जनता के लिए या प्रजा के लिए उनके आराम और प्रयोग के लिए बहुत से ढांचे बनाए जाने चाहिए। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। रूलर्स होप्ड टू विन देयर प्रेज, और इस प्रकार जो शासक होते थे वो जनता की प्रशंसा को जीत सकते थे। उनको ये उम्मीद थी कि हम ऐसे जनता के प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स। दूसरे समाज के जो अन्य लोग थे उनके द्वारा विनिर्माण कार्य में योगदान दिया गया। उन्हें क्या क्या शामिल थे? इंक्लूडिंग मर्चेंट्स, व्यापारी। दे बिल्ट टेम्पल्स, वे मंदिर बनवाते थे। मॉस्क की मस्जिद बनवाते थे, कुएं बनवाते थे। हाउ एवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, फिर भी घरेलू जो वास्तुकार थे, घरेलू आर्किटेक्चर, लार्ज मैंशंस ऑफ मर्चेंट्स, जो घरेलू घरेलू आर्किटेक्चर, यहाँ पर स्थापत्य कला बोल सकते हैं। अभी घरेलू स्थापत्य जो शैली थी उसमें बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई गई व्यापारियों के लिए, या व्यापारियों की थी वो। हैज़ सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी, और ये 18वीं शताब्दी से ही मिलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद देखते हैं भी हम आगे इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। अभियांत्रिकी, निपुणता और निर्माण कार्य। मोनूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। मोनूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक। स्मारकों से हमें इनके निर्माण में प्रयोग की जाने वाली शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। टेक समथिंग लाइक ए रूफ, मान लीजिए हम छत को ही ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। वी कैन मेक दिस बाई प्लेसिंग वुडन बीम्स, हम छत को जो बनाते हैं उसमें लकड़ी का एक बीम रखकर बनाते हैं। ठीक है भी। आर ए स्लैब ऑफ स्टोन, या पत्थर का एक टुकड़ा रखकर छत बनाते हैं, जो कि चारों दीवारों पर रखे जाते हैं। शायद जो लकड़ी का बीम होता है, सैतीर होता है, इसको रखा जाता है और पत्थर जो है चारों दीवारों पर रखकर बनाए जाते हैं। बट द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट, परंतु ये काम बहुत मुश्किल बन जाता है। इफ वी वांट टू मेक ए लार्ज रूम, यदि हम एक बड़ा कमरा बनाना चाहें तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। विद एन इलाबोरेट सुपर स्ट्रक्चर, एक विस्तृत, इलाबोरेट का मतलब विस्तृत और सुपर स्ट्रक्चर का मतलब होता है अधिसंरचना। यदि हम एक पूरा बड़ा कमरा बनाना चाहते हैं जिसमें बड़ा हॉल के टाइप का हो, तो उसको विस्तृत अधिसंरचना वाले कमरे का निर्माण करना चाहे तो मुश्किल स्थिति आ जाती है। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स, इसमें बहुत ज़्यादा निपुणता की आवश्यकता होती है, जो कि टैलेंटेड कारीगर हो वही इसको कर पाता है। परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती है। बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरीज, 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच,
architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में वास्तुकारों ने, आर्किटेक्ट्स क्या होते हैं? वास्तुकार, जो घर बनाने काम करते हैं, इसको आजकल हम मिस्त्री बोलते हैं। उन्होंने जो इसमें डिज़ाइन में अपने क्या बढ़ा दिया और ज़्यादा जोड़ दिए, क्या ज़्यादा कमरे जोड़ दिए और खिड़कियां जोड़ दी और दरवाजे जोड़ दिए। टू बिल्डिंग्स, भवन में ये सब और लगा दिया। रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज, छत, दरवाजे और खिड़कियां वर स्टिल मेड, बनाई जाती थी बाय प्लेसिंग ए हॉरिजॉन्टल बीम, एक क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? अभी पड़ा हुआ होता है, जिसको हॉरिजॉन्टल का लाइन बोलते हैं, पड़ी हुई लाइन, तो हॉरिजॉन्टल बीम के द्वारा बनाई जाती थी। अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स, जो दो ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर खंभों पर सहतीर रखकर, ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक सहतीर रखकर बनाए जाते थे। अक्रॉस टू वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब यहाँ पर लंबवत भी हो सकता है, और ये क्या हम बोल सकते हैं? ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन, इनके ऊपर रखकर हम वास्तुकला का निर्माण, इसका डिजाइन का निर्माण कर सकते हैं। और इस कला को क्या नाम दिया गया? अभी टेरेबीट आर कोरबेल्ड, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा गया इसको। बिटवीन द 8th and 13th सेंचुरी, 8वीं और 13वीं शताब्दी में, द टेरेबिट स्टाइल वाज यूज्ड, ये स्टाइल, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण जो स्टाइल थी, शैली थी, इसका बहुत अधिक निर्माण कार्य में यूज किया जाने लगा। ऑफ, मंदिरों में, मंदिर बनाने में, मस्जिद बनाने में, और टॉम्ब्स, मकबरे बनाने में, एंड इन बिल्डिंग्स अटैच्ड टू लार्ज स्टेप्ड वेल्स, जिस ऐसे कुएं बनाने में जिसमें सीढ़ियाँ होती थी अंदर तक, इसमें सभी में, जिसको बावली बोलते हैं, इन सब में इस अनुप्रस्थ टोडा निर्माण का यूज किया जाने लगा। 28 है। अब आगे देखते हैं। टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरीज, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में मंदिरों का निर्माण। कंदरिया महादेव टेम्पल है ये, कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कि डेडिकेटेड टू शिव, शिव को समर्पित है, वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धंगदेव ऑफ चंदेल डायनेस्टी, चंदेल वंश का जो राजा था धंगदेव, इसने 999 ईस्वी में ये शिव मंदिर बनवाया था। क्या नाम था इसका? कंदरिया महादेव टेम्पल। दूसरा जो फिगर 3.3b दिखा रखी है, इज द प्लान ऑफ द टेम्पल, ये मंदिर के डिजाइन की रूपरेखा है। एन ऑर्नामेंटेड, आभूषणों से जड़ित गेट, दरवाजा, एक आभूषणों से जड़ित दरवाजा था इसमें। लेड टू एन एंट्रेंस, एंट्रेंस जो कि एंट्रेंस का काम करता था। एक मिनट भी, लाइट हैज कम डाउन।